Hello friends, today we are going to start exercise point 5.1 of chapter number 5 lines and angles. Okay, now we are going on our first question. Find the complement of each of the following angles. कि आपको यहाँ फिगर्स देख रखी है एंगल्स की और आपको बताना है कि इनके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं. तो फर्स्ट फिगर द एंगल ऑफ 20 डिग्री कि यहाँ पे आपको 20 डिग्री का एंगल दिया हुआ है. तो आपको बताना है कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा. सो एज वी नो दैट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स if the two angles their sum is 90, so both are the complementary of each other. Okay, so complement of 20 का क्या होगा. तो 90 माइनस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा 70. मीन्स 70 प्लस 20 करने पे क्या होता है 90 हो जाता है. तो 20 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 70 होगा. समय सेकंड आपको देके रखा है 63. सो 63 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 27 होगा. ओके 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट करो सो यू विल गेट द 27. ओके 63 प्लस 27 करने पर 90 होता है. सेम एज कम्प्लीमेंट्री ऑफ 57 थर्ड आपको फिगर दी 57. तो 57 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा. तो 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो 57 सो यू विल गेट दैट 33. 33 प्लस 57 कितना होता है 90 होता है. सो 33 इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है. So first figure is given there 105 angle is given from 105. So as you know that supplementary angles their sum is always 180 degree. कि दो angles का addition अगर 180 degree आता है तो both are their supplementary angles. So supplement of 105 क्या होगा आपका. तो 180 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर दो so you will get there 75. Okay, तो 75 is the supplement of 105. Same as for the second figure, 87 degrees given. So how can we find the supplement of 87? Just subtract 87 from 180. So you will get there 93. So 93 is the supplement of 87. Now third figure, angle is given 154. So supplement of 154 means subtract it from 180. So 180 minus 154 you will get there 26. So that is the supplement of 154. Okay, now question number 3, identify which of the following pair of angles are complementary and which are supplementary. क्या आपको बताना है कि यहाँ पे जो पेयर दिए हुए जोड़ियाँ दी है एंगल्स की तो उनमें से कौन सी कम्प्लीमेंट्री है और कौन सी सप्लीमेंट्री है. सिंपली इफ द सम ऑफ देयर these angles are 180 so they are supplementary, and if the sum of these angles are 90 so these are that are their complementary angle. तो आपको फर्स्ट दिया हुआ 65 प्लस 115 दोनों को ऐड करने पर 180 आता है मीन्स सप्लीमेंट्री. फिर सेकंड दिया है 63 प्लस 27 ऐड करने पर 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. थर्ड दिया है 112 प्लस 68 दोनों को ऐड करने पर 180 आता है मीन्स दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. फोर्थ दिया आपका 130 प्लस 50 ऐड करने पे 180 आता है मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल. फिफ्थ दिया है 45 प्लस 45 मीन्स यू गेट देयर 90 सो इट इज़ अ कम्प्लीमेंट्री एंगल. फिर लास्ट है आपका 80 प्लस 10 यू विल गेट देयर 90 मीन्स इट इज़ अ कम्प्लीमेंट्री एंगल. ना क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट. कि आपको एंगल्स फाइंड करना है जो अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल के ही बराबर हो. मैं सपोज टू इक्वल कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू मान लो x है, मुझे पता नहीं कितनी है सो विल टेक देयर x और दोनों कम्प्लीमेंट में के दोनों का एडिशन क्या होगा 90 होगा. तो x प्लस एक्स मीन्स 90, x प्लस एक्स इक्वल टू 90 मीन्स 2x इज इक्वल टू 90. ना 2 से डिवाइड कर दो 90 को तो यू विल गेट देयर 45. सो 45 इज द इक्वल इट्स कम्प्लीमेंट. कि 45 ऐसा एंगल होता है जो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होता है 45 ही होता है, दोनों सेम होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. कि दो एंगल्स बताओ कि जिन जो एक दूसरे के बराबर हो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स हो. लेट मान लो x बी द टू इक्वल एंगल्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट. कि x क्या है दोनों इक्वल एंगल्स हैं उनके सप्लीमेंट के अकॉर्डिंग. सो x प्लस एक्स मीन्स 180. सो 2x इक्वल टू 180 2 से डिवाइड करो मीन्स x इज इक्वल टू 90. ये 90 कैसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होता है 90 ही होता है. ओके, now question number 6, what is given in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary angles. कि angle 1 और angle 2 क्या supplementary angles है. if angle 1 is decrease
what change should takes place in angle 2 so that both angles still remains supplementary angle. मान लो अब एंगल 1 को डिक्रीज करते हो तो क्या होगा, व्हेन यू डिक्रीज द एंगल 1 एंगल 2 विल इंक्रीज विथ द सेम मेजर, कि एंगल भी क्या होगा, 2 भी क्या होगा उसके साथ में इंक्रीज होगा, एक एंगल डिक्रीज करोगे तो दूसरा इंक्रीज होगा. सो बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse and right? ये पूछा है कि मान लो दो एंगल्स एक्यूट एंगल हो तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, तो नो नहीं हो सकते हैं, बिकॉज देयर वैल्यूज इज लेस देन 90, क्योंकि उनकी वैल्यू 90 से कम होती है. नो, बिकॉज सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180. सप्लीमेंट होने के लिए 180 होना चाहिए, पर दोनों ही एक्यूट एंगल उनसे 90 से कम है तो दोनों को ऐड करने में 180 नहीं आएगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सेकेंड है क्या, ऑप्टिक्स होगा. सो नो, बिकॉज सम ऑफ द टू ऑप्टिक्स एंगल इज मोर देन 180, क्योंकि आप दो ऑप्टिक्स एंगल लेते हैं तो दोनों को ऐड करने पर 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका एडिशन सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा. राइट एंगल, तो दोनों राइट एंगल हो तो क्या सप्लीमेंट होंगे, तो यस, राइट एंगल्स आर 90 डिग्री, सो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा. सो सम ऑफ द राइट एंगल्स इज 180. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कि एक एंगल है जो 45 से ज़्यादा है. इज इट कम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45, क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से ज़्यादा होगा या 45 पे इक्वल होगा या 45 से कम होगा. तो मान लो लेट अस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई, के दो एंगल्स लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्स प्लस वाई. ओके, दोनों को ऐड करने में 90 होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90. अब क्या दिया है कि x इज ग्रेटर देन 45, कि जो x है वो 45 से ज़्यादा है. तो x अगर 45 से ज़्यादा होगा, सो व्हाट वी डू हियर, मान लो हम ऐड बोथ साइड y, हम दोनों साइड y ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 45 प्लस वाई, तो ये तो आपका 90 ग्रेटर देन 45 प्लस वाई हो जाएगा. सो 90 माइनस 45 करेंगे, उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 90 माइनस 45 मीन्स ग्रेटर देन 5 वाई हो जाएगा, तो वाई लेस देन 45 मीन्स complementary angle is less than 45. ओके, इट मीन्स दैट कि इसका आंसर रियल में क्या है कि अगर एक एंगल 45 है और उसका दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से ज़्यादा होता है तो दोनों ही कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे. अगर 45 के इक्वल होता है तो दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, और एक 45 है और दूसरा 45 से कम है तो दोनों ही कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 9, एक्सोनिंग फिगर इज गिवन टू यू हियर. आपको फिगर देकर रखी, ए बी एंड सी डी आर द टू लाइन्स, एंगल्स आर फॉर्म्ड देयर, ओ ई इज ऑल्सो वन लाइन. सो इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. आपको पूछा कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो यस, एंगल ए ओ ई, ओके, जिसमें ओ सी आपकी कॉमन लाइन है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों ही पास पास के एडजेसेंट एंगल है. फिर सेकंड दिया है कि एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू द एंगल ए ओ ई, नो दे हैव नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स. ओके. फिर आपको थर्ड दिया है, डू एंगल सी ओ ई, एंगल आपको सी ओ ई और एंगल ई ओ डी आपको देख के रखा है, बोथ है लीनियर पेयर एंगल, दोनों लीनियर पेयर एंगल है या नहीं, तो हाँ, बिकॉज दोनों को ऐड करने में 180 आता है, तो दे आर लीनियर पेयर. ओके, लीनियर पेयर एंगल. इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या दोनों अपोजिट एंगल्स हैं. फिर आपको सिक्स्थ दिया हुआ है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, कि एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा. तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, या आप यूँ कहो कि एंगल सी ओ बी इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5. ओके. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से, उनका पेयर कौन कौन सा है. सो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 4 यहाँ के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए. एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस 3 यहाँ के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए. फिर सेकंड दिया आपको लीनियर पेयर एंगल कौन से बनेंगे, लीनियर बनेंगे पास पास के एंगल्स, तो एंगल 1 एंड 5 लीनियर पेयर हो गए, एंगल 5 एंड 4 लीनियर पेयर हो गए, और ये पास पास के भी हैं और इनको ऐड करने में 180 भी आता है, तो लीनियर पेयर हो गया. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1
एडजेसेंट टू द एंगल 2 गिव रीजन। किसमें आपको दिया कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, है कि नहीं आपको बताना है। सो एंगल 1 एंड 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, कि इनकी जो वर्टेक्स कॉमन नहीं है, कॉमन साइड तो है पर वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ओके, एक ही पॉइंट से नहीं निकलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है फर्स्ट फिगर में, ओके। तो फर्स्ट फिगर करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि x इज इक्वल टू 55 लिखा है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज 55 एंड x आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दैट इज वाई वैल्यू ऑफ x इज 55। 55 की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 55 हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों क्या लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180 होता है। अगर एक एंगल 55 है, दूसरा क्या होगा, तो 180 माइनस 55 कर दो, सो यू विल गेट देयर 125, ओके, मीन्स y इज इक्वल टू 125। अब y एंड z क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y की वैल्यू जो होगी वही z की वैल्यू होगी, मीन्स y इज इक्वल टू 125, सो z इज इक्वल टू ऑल्सो 125, ओके। अब सेकंड फिगर में आ जाओ, तो यहाँ पे आपको लिखा है x, z एंड y की वैल्यू निकालनी है, ओके। सो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक ही सेम साइड से भी एंगल्स को ऐड करते तो 180 आता है, तो 40 प्लस x प्लस 25 करेंगे तो 180 आएगा। अब 40 प्लस 25 65 हो गया, 65 को 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू आपको 115 मिलेगा, ओके। अब उसके बाद लेनियर पेयर एंगल बनाते हैं, ओके। तो 40 प्लस वाई करेंगे, ये सेम साइड के एंगल स्ट्रेट लाइन पे, तो लेनियर पेयर एंगल है 40 प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। तो वाई इक्वल टू क्या करेंगे, 180 माइनस 40, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 140, ओके। हम सेम एज वाई की वैल्यू आपको 140 मिली, तो वाई प्लस जेड क्या होंगे, लेनियर पेयर एंगल होंगे। तो अगर वाई 140 है तो जेड कितना होगा, 40 होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, some blanks are given here. If two angles are complementary, then the sum of their measure is, अगर दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका सम कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, ओके। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो उनका एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर दो लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं दो एंगल्स मिल करके, तो उनका वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब पास पास के दो एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, ओके। Same as if two lines intersect a point, then the vertically upward angles are always equal. मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, तो उनसे बनने वाले वर्टिकली अपवर्ड एंगल्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। देन if two lines intersect at a point and if one pair of vertically upward angle are acute, then the other pair of vertically upward angles are obtuse angle। मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर दो पेयर बनते हैं एंगल्स के, वो भी एक्यूट होते हैं उनका पेयर, तो दूसरा जो बनेंगे क्या होंगे, वो ऑप्टिक्स बनेंगे, ओके, उनका पेयर ऑप्टिक्स एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। क्या आपको आपको यहाँ पे पेयर बताने हैं कि एंगल्स के, तो आपको पहले ऑप्टिक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर बताने हैं। तो ऑप्टिक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से कौन से पेयर होंगे, तो एंगल ए ओ डी and angle BOC, angle AOD and angle BOC are the vertically opposite angle। अब adjacent complementary angle आपको बताना है, तो adjacent complementary angles means angles have a common vertex, common arms, non-common arms are on either side of the common arm, जिनका सम क्या हो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। फिर थर्ड आपका दिया हुआ है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, सो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जिनका एडिशन क्या हो 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे आपको इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से मिलेंगे, तो आप एंगल BOE और एंगल DOE ले लो, दोनों ही क्या 90 होंगे, दोनों को ऐड करने में 180 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स ले लो, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल मिलेंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एंगल एक एग्जांपल ले लो, एंगल AOE
एंड एंगल ई ओ सी, इसका एग्जांपल ले लो। दूसरा भी दिया है एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ सी, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तीसरा आपको एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ओके, फिफ्थ दिया है आपको एडजेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लिनियर पेयर, के ऐसा एडजेंट एंगल बनाओगे जो लिनियर पेयर नहीं है। तो कौन कौन से होंगे आपके, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, ये क्या है, तो डू नॉट पेयर देयर लिनियर पेयर। सेम एज ए ओ ई एंड ई ओ डी, ये भी लिनियर पेयर नहीं बनाते हैं। फिर ई ओ डी एंड सी ओ डी, ये भी लिनियर पेयर नहीं बनाते हैं। ओके, so their exercise has been completed here. Okay, thank you.